माँ और बेटे का अजीब सा मुकदमा, जिसे सुनकर जज साहब समेत सब रोने लगे। न्यायालय में एक मुकदमा आया जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। अदालत में प्रॉपर्टी विवाद व अन्य पारिवारिक विवाद के केस आते ही रहते हैं। एक 75 साल के बूढ़े व्यक्ति ने अपने 80 साल के बूढ़े भाई पर मुकदमा किया था। मुकदमा कुछ यूँ था कि मेरा 80 साल का बड़ा भाई अब बूढ़ा हो चला है, इसलिए वह अपना ख्याल भी ठीक से नहीं रख सकता, मगर मेरे मना करने पर भी वह 100 साल की माँ की देखभाल कर रहा है। मैं अभी ठीक हूँ, इसलिए अब मुझे माँ की सेवा करने का मौका दिया जाए और माँ को मुझे सौंप दिया जाए। जज साहब का दिमाग घूम गया और मुकदमा भी चर्चा में आ गया। जज साहब ने दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश की कि आप लोग 15-15 दिन अपनी माँ को रख लो, मगर कोई टस से मस नहीं हुआ। बड़े भाई का कहना था कि मैं अपने सवरग को खुद से दूर क्यों जाने दूं? अगर माँ कह दे कि उसको मेरे पास कोई परेशानी है या मैं उसकी देखभाल ठीक से नहीं करता, तो मैं ही छोटे भाई को दे देता। छोटा भाई कहता है कि पिछले 40 सालों से ये अकेले ही सेवा की जा रहा है, आखिर मैं अपना कर्तव्य कब पूरा करूँगा। परेशान जज साहब ने सभी प्रयास कर लिए, मगर कोई हल न निकला। आखिरकार उन्होंने माँ की राय जानने के लिए उसको बुलाया और पूछा कि वह किसके साथ रहना चाहती है। माँ कुल 30 किलो की बेहद कमजोर सी औरत थी और बड़ी मुश्किल से व्हील चेयर पर आई थी। उसने दुखी दिल से कहा कि मेरे लिए तो दोनों संतान बराबर हैं। मैं किसी एक के पक्ष का फैसला सुनाकर दूसरे का दिल नहीं दुखा सकती। आप जज साहब हैं, निर्णय करना आपका काम है। जो आपका निर्णय होगा मैं उसको ही मान लूंगी। आखिर जज साहब ने भारी मन से निर्णय किया कि यह अदालत छोटे भाई की भावनाओं से सहमत है कि उसका बड़ा भाई वाकई बूढ़ा और कमजोर है। ऐसे में माँ की सेवा की जिम्मेदारी छोटे भाई को दी जाती है। फैसला सुनकर बड़ा भाई जोर जोर से रोने लगा। इस बुढ़ापे में मेरे सवरग को मुझसे छीन लिया। अदालत में मौजूद जज साहब समेत सब रोने लगे। कहने का तात्पर्य यह है, अगर भाई बहनों में वाद विवाद हो तो इस स्तर का हो। ये क्या बात है कि माँ तेरी है कि लड़ाई हो और पता चले कि माता पिता ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, यह पाप है। हमें इस मुकदमे से यह सबक तो लेना ही चाहिए कि माता पिता का दिल दुखाना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।